क्या आप जानते हैं कि 23 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो सावन के सोमवार और नागपंचमी को एक साथ ला रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह के संयोग बहुत कम बनते हैं और जब भी बनते हैं तो कुछ राशियों की किस्मत रातों रात नहीं लेकिन कुछ ही हफ्तों में बदलती हुई नजर आती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि की, जिनके ऊपर इस संयोग का सीधा और गहरा असर पड़ने वाला है। अगर आप कुंभ राशि के हैं या आपके घर में आपके किसी करीबी की राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि यह संयोग कब बन रहा है, यह इतना खास क्यों माना जा रहा है और कुंभ राशि वालों को इससे धन, करियर और जीवन में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में हम शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी पूरी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अब जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, ज्योतिष में सामान्य भविष्यवाणी और व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण में बहुत फर्क होता है। यह वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर सामान्य संकेत दे रही है, लेकिन हर इंसान की कुंडली अलग होती है, हर किसी के ग्रहों की स्थिति अलग होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यह संयोग आपकी निजी कुंडली में वाकई कितना असर डालेगा, तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन करवाना होगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर सीधा मैसेज कर सकते हैं। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ध्यान रहे, यह एक प्रोफेशनल परामर्श सेवा है, यह मुफ्त सेवा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली का सही विश्लेषण करने में समय लगता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए इसके लिए एक उचित परामर्श शुल्क लिया जाता है। शुल्क और पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद दी जाएगी। अगर आप सच में गंभीर हैं और अपनी सही स्थिति जानना चाहते हैं तो ही संपर्क करें। अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी। अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इसमें इतनी खास बात क्या है, क्योंकि नागपंचमी तो हर साल ही आती है। तो दोस्तों, खास बात यह है कि सोमवार के दिन नागपंचमी का पड़ना कोई आम बात नहीं है। इससे पहले यह संयोग वर्ष 2003 में बना था, जब नागपंचमी सोमवार के दिन आई थी। उसके बाद से लेकर आज तक, यानी लगभग 23 वर्षों तक यह संयोग दोबारा नहीं बना। अब 23 साल बाद यह दुर्लभ स्थिति फिर से बन रही है और यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र में इसे विशेष रूप से फलदायी और शक्तिशाली माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोमवार और नागपंचमी का मिलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। सावन का सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, ये उनका सबसे प्रिय दिन है। दूसरी तरफ नाग देवता स्वयं भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में विराजमान रहते हैं। शिव और नाग का यह संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के स्तर पर भी बहुत गहरा माना गया है। जब सोमवार और नागपंचमी एक साथ आते हैं तो इसे सोमवती नागपंचमी कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव तत्व और नाग तत्व दोनों एक साथ अत्यंत सक्रिय और प्रभावशाली हो जाते हैं। इसी कारण इस दिन शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, दूध और गंगा जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से ये पूजा करते हैं, उनके ऊपर शिव कृपा और नाग देवता दोनों की कृपा एक साथ बरसती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब आप इस दिन पूजा करने की योजना बना रहे हैं तो मुहूर्त की जानकारी भी जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:08 तक रहेगा, जो साधना और ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:51 से सुबह 8:04 तक रहेगा, जिसे भी बहुत शुभ माना जाता है।
और अगर आप शाम के समय पूजा करना चाहते हैं तो संध्या काल पूजा मुहूर्त शाम 6:59 से रात 8:04 तक रहेगा। अब बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए यह वीडियो खास तौर पर बनाई गई है, यानी कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है और शनि का नाग देवता के साथ भी एक बहुत गहरा संबंध बताया जाता है, विशेष रूप से राहु और काल सर्प जैसी अवधारणाओं के माध्यम से। जब सावन का सोमवार जो शिव को समर्पित है और नाग पंचमी जो नाग देवता को समर्पित है, दोनों एक साथ आते हैं तो इसका प्रभाव कुंभ राशि पर दोहरा और गहरा पड़ता है, क्योंकि यह दिन एक तरफ शिव कृपा लाता है और दूसरी तरफ शनि से जुड़ी बाधाओं को शांत करने की शक्ति भी रखता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भगवान कुबेर जो धन के देवता माने जाते हैं, वो भी भगवान शिव के परम भक्त रहे हैं और यह भी कहा जाता है कि उन्हें धनाध्यक्ष का पद स्वयं शिव कृपा से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए सावन के महीने में की गई शिव आराधना, विशेष रूप से इस दुर्लभ सोमवती नाग पंचमी के दिन, कुबेर कृपा पाने का भी उत्तम अवसर मानी जाती है। और जब यह दिन कुंभ राशि के लिए इतने अनुकूल ग्रह संयोगों के साथ आ रहा हो, तो यह स्वाभाविक है कि इस राशि के जातकों के लिए धन लाभ के मजबूत संकेत बन रहे हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि कुंभ राशि वालों को इस दौरान किन किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धन की स्थिति की। जिन कुंभ राशि के जातकों का पैसा कहीं फंसा हुआ है या जिन्होंने किसी को उधार दिया है और वापस नहीं मिल रहा, उनके लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। पुराना अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल ग्रह संयोगों के साथ। आइए देखिए कि यह दुर्लभ सोमवती नाग पंचमी के दिन को बहुत गहरा संबंध बताया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि इस राशि के जातकों के लिए धन लाभ के मजबूत संकेत बन रहे हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि कुंभ राशि वालों को इस दौरान किन किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धन की स्थिति की। जिन कुंभ राशि के जातकों का पैसा कहीं फंसा हुआ है या जिन्होंने किसी को उधार दिया है और वापस नहीं मिल रहा, उनके लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। अनुकूल दिखाई दे रहा है। नए सौदे, नए ग्राहक और व्यापार में विस्तार के अवसर बन सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसी खबरें इस अवधि में आ सकती हैं। इसके अलावा कुंभ राशि के जिन जातकों की कुंडली में शनि से जुड़ी कोई बाधा रही है, चाहे वो 7.5 हो या ढैया, उनके लिए यह दिन विशेष राहत लेकर आ सकता है। शिव और नाग देवता दोनों की कृपा एक साथ मिलने से मानसिक तनाव कम होने, पारिवारिक कलह में कमी आने और स्वास्थ्य में सुधार के संकेत भी बनते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के घर में बार बार आर्थिक अड़चनें आ रही थी, उनके लिए यह समय एक नई शुरुआत जैसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। यह भविष्यवाणी केवल चंद्र राशि के आधार पर सामान्य संकेत दे रही है। असल में किसी भी व्यक्ति का भाग्य केवल एक राशि से नहीं, बल्कि उसकी पूरी जन्म कुंडली से तय होता है, जिसमें लग्न, नक्षत्र, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह शुभ संयोग आपकी निजी कुंडली में कितना प्रभावी रहेगा, तो इसके लिए व्यक्तिगत परामर्श लेना ही सबसे सही तरीका है। अगर आप वाकई गंभीर हैं और चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सही और गहराई से विश्लेषण हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। एक बार फिर बता दें, यह एक प्रोफेशनल परामर्श सेवा है, यह मुफ्त नहीं है।
हर कुंडली को गहराई से समझने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए इसके लिए एक उचित परामर्श शुल्क लिया जाता है। शुल्क कितना है और पूरी प्रक्रिया क्या है, यह जानकारी आपको मैसेज करने के बाद दी जाएगी। जो लोग सच में अपनी स्थिति जानने में रुचि रखते हैं, केवल वही संपर्क करें, ताकि हम हर व्यक्ति को उतना समय और ध्यान दे सके जितना उनकी कुंडली को चाहिए। यह 23 साल बाद बन रहे इस दुर्लभ सोमवती नागपंचमी के संयोग के बारे में विस्तृत जानकारी और इसका कुंभ राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष हमें रास्ता दिखाने का काम करता है। हमारे कर्म और श्रद्धा ही असली फल तय करते हैं। इसलिए इस पावन दिन शिव आराधना जरूर करें और सच्चे मन से पूजा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही सटीक और गहन ज्योतिष जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।